हेलो यार, राम राम डिस्टेंस। वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन सोशियोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के लिए यूनिट थर्ड पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो जाति व्यवस्था भारत में एक परंपरागत, पदानुक्रमित और अंतर विवाही सामाजिक स्थिरीकरण प्रणाली है। यह जन्म पर आधारित होती है, जहाँ व्यक्ति का सामाजिक दर्जा उसकी जाति से निर्धारित होता है और यह अक्सर व्यवसाय, सामाजिक संपर्क व अवसरों पर प्रतिबंध लगाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाति व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो जाति व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं यह है कि यह जन्म आधारित होती है। व्यक्ति जाति बदल नहीं सकता और पदानुक्रमित होती है, जहाँ विभिन्न जातियाँ ऊंच नीच के क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इसमें अंतर्विवाह और पारंपरिक व्यवसाय का निर्धारण भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जाति व्यवस्था शिक्षा तक पहुंच में असमानताएं कैसे पैदा करती है। तो जाति व्यवस्था शिक्षा तक पहुंच में असमानताएं पैदा करती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से निम्न जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया या उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी निम्न जाति के बच्चे अक्सर स्कूल छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति आधारित भेदभाव ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार प्रकट होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित भेदभाव पानी के स्रोत, मंदिरों के प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, सामाजिक मेल जोल में बहिष्करण के रूप में प्रकट होता है। निम्न जातियों को अक्सर पारंपरिक रूप से अशुद्ध माने जाने वाले व्यवसाय करने पड़ते हैं और भूमि स्वामित्व में भी असमानता होती है। भीमराव अंबेडकर को तो जानते हो आप, कितना संघर्ष किया था उन्होंने इन सभी पानी के लिए, शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जाति आधारित हिंसा से आप क्या समझते हैं। तो जाति आधारित हिंसा उन कृत्यों को संदर्भित करती है जो व्यक्ति या समूह के खिलाफ उनकी जातिगत पहचान के कारण किए जाते हैं। इसमें शारीरिक हमला, संपत्ति का विनाश, सामाजिक बहिष्कार और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न शामिल हो सकता है, विशेषकर निम्न जातियों के खिलाफ। आपको डोगेश भाई की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि ये तो कल भी ऐसे भोंकने लग जाएंगे, वीडियो बन ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने में संविधान की क्या भूमिका रही। तो भारत में जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह अनुच्छेद 15 भेदभाव पर निषेध और अनुच्छेद 17 असृष्टता का उन्मूलन, यानी कि कोई छुआछूत नहीं कर सकता, के माध्यम से जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। आरक्षण जैसे प्रावधान सामाजिक उच्च न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं। यानी आरक्षण इन लोगों के काम आता है, दलित लोगों के लिए। दलित शब्द से आप क्या समझते हैं। तो दलित शब्द उन समुदाय से संदर्भित है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखे गए थे और जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। यह शब्द सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न के अनुभव को व्यक्त करता है। अब पहचान और सशक्तिकरण के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरक्षण नीति जाति आधारित असमानता को कम करने में कितनी प्रभावी रही। तो आरक्षण नीति ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में निम्न जातियों की पहुंच में सुधार किया है, जिससे उनके जीवन स्तर में आंशिक उत्थान हुआ है। मोटा दिखने लगा है मेरे को। हालांकि यह नीति अभी भी सभी स्तरों पर सामाजिक आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह से समाप्त करने में चुनौतियों का सामना कर रही है और लोगों का समान वितरण भी एक मुद्दा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
जाति व्यवस्था के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में असमानताएं देखी जाती हैं। इसका कारण क्या है? तो जाति व्यवस्था के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में असमानताएं देखी जाती हैं, जहां निम्न जाति के व्यक्तियों को अक्सर भेदभाव, अपर्याप्त सुविधाएं और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जातिगत पहचान भारतीय राजनीति में कैसी भूमिका निभाती है? तो जातिगत पहचान भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल अक्सर जाति आधारित वोट बैंक से लक्षित करते हैं, यानी खुद को जाति से जोड़ते हैं और वोट मांगते हैं, है ना। जातिगत समीकरण चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित के साथ साथ कभी कभी विभाजनकारी राजनीति को भी बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिंग आधारित असमानता से आप क्या समझते हैं? तो लिंग आधारित असमानता उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, जिससे उन्हें अवसरों, संसाधनों और शक्ति तक पहुंच समान मिल जाती है। यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में व्याप्त होती है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति तक पहुंच उनकी समान नहीं होती है। लिंग के आधार पर उन्हें भेदभाव किया जाता है उनके साथ। यही लिंग आधारित असमानता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय समाज में लिंग आधारित भेदभाव को दो स्रोत क्या हैं? यानी कि भारतीय समाज में लिंग आधारित भेदभाव के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? दिमाग थोड़ा हैंग ही हो गया है, क्योंकि 1 घंटे से पूरा एक ट्रेन जा रही है, एक आ रही है, बीच में वीडियो रुक रहा है, चालू हो रहा है। भारतीय समाज में लिंग आधारित भेदभाव के दो प्रमुख स्रोत पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाएं, जहां पुरुषों का प्रभुत्व होता है, और रूढ़िवादी सांस्कृतिक मूल्य व परंपराएं हैं जो महिलाओं की भूमिकाओं को सीमित करते हैं और उनकी अधीनस्थ स्थिति को बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा तक पहुंच में लिंग आधारित असमानता को कैसे प्रकट होती है? तो शिक्षा तक पहुंच में लिंग आधारित असमानता बालिकाओं के लिए स्कूलों में नामांकन की दर, उच्च ड्रॉप आउट दर विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, और लड़कों की तुलना में कम संसाधनों व महत्व प्रदान करने में प्रकट होती है। बाल विवाह भी एक प्रमुख कारण है। बाल विवाह की तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रम बाजार में लिंग आधारित भेदभाव के दो प्रमुख उदाहरण दें। तो श्रम बाजार में लिंग आधारित भेदभाव के दो प्रमुख उदाहरण, महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं या उच्च वेतन वाली नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिंग आधारित हिंसा से आप क्या समझते हैं? तो लिंग आधारित हिंसा किसी भी व्यक्ति पर उसके लिंग के आधार पर की गई कोई भी हानिकारक क्रिया है। इससे शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक नुकसान भी शामिल हो सकता है, जैसे कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा और बलात्कार। यह शक्ति के असंतुलन से उत्पन्न होती है, यानी कि एक दूसरे को कमज़ोर समझना। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में लिंगानुपात में असंतुलन के दो प्रमुख कारण क्या हैं? तो भारत में लिंगानुपात में असंतुलन के दो प्रमुख कारण लड़के की वरीयता के कारण कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात है। इसके अतिरिक्त लड़कियों के प्रति उपेक्षा भी उच्च बाल मृत्यु दर का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की दो प्रमुख योजनाएं बताएं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की दो प्रमुख योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बालिका शिक्षा और लिंगानुपात में सुधार हेतु, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, स्वच्छ ईंधन तक पहुंच प्रदान कर ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, महिला स्वयं सहायता समूह भी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर लिंग आधारित भेदभाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर लिंग आधारित भेदभाव का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपर्याप्त पोषण, कम स्वास्थ्य देखभाल और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा भी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीतिक भागीदारी में लिंग आधारित असमानता किस प्रकार दिखाई देती है। तो राजनीतिक भागीदारी में लिंग आधारित असमानता विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व में दिखाई देती है। उन्हें चुनाव लड़ने और राजनीतिक दलों में नेतृत्व की भूमिकाओं तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आवाज़ कम सुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैंगिक समानता प्राप्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो लैंगिक समानता प्राप्त करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करती है और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। ये रूढ़िवादिता को चुनौती देती है और समाज की मानसिकता बदलती है।